प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेज में। आप लोगों के मुताबिक फिर मैं आज लेके आया हूँ। आप ही लोग चाह रहे थे कि सर रेनबो पार्ट 2 पढ़ाइए, तो पोएट्री सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 126 में दिया हुआ है 2 लाइन, उसका मीनिंग पहले समझेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। स्वीटेस्ट लव किसको बोलते हैं? तो जॉन डन जो है अपने बिलवेड को बोलते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मेरी प्यारी प्रियतमा, आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ दूर तुमसे कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। अब समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों दूर जा रहे हैं। आखिर हस्बैंड वाइफ है तो क्या झगड़ा हो गया है? क्या उनसे एक दूसरे में झगड़ा हो गया है या फिर कोई ऐसी बात है? हम लोग एक प्रैक्टिकल लाइफ का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए हम लोग 10th के बाद किसी से प्यार होता है, स्कूल में किसी से प्यार होता है और कॉलेज लाइफ में किसी से प्यार होता है, तो स्कूल वाली भी फ़ोन करती है और कॉलेज वाली जो है वो भी फ़ोन करती है। हम सोचते हैं किसी का वेटिंग चला जाना तो एकदम श्योर ही है, तो समझाते हैं हम लोग। स्कूल वाले हम लोग चाहते हैं कि स्कूल वाली भी साथ में रहे और जो कॉलेज वाली है वो भी साथ में रहे, दोनों से हम लोग मिलजुल के रहे। तो इसके लिए हम लोग एक गलती छुपाने के लिए ढेर सारा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पापा का कॉल आ गया था, तो बोलती है नहीं अब पता चल गया, तुम जब से यहाँ से दूर गए हो मेरे से तुम बदल चुके हो, तुमको नहीं मिल गई है, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसे दिखते हैं। तो ढेर सारा वो भी बोलती है, तो हम लोग फिर भी सूटेबल एग्जाम्पल देके इस तरह से समझाते हैं कि वो एकदम कन्विंस हो जाए और विश्वास कर ले, नहीं हम ही से प्यार करता है। तो यहाँ जो चीज़ है, एक तो चीज़ है समझा रहे हैं पोएट, इसमें भी समझा रहे हैं, हम लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड को समझाते हैं, लेकिन समझाते तो हैं, लेकिन यहाँ जो है जॉन डन को सिर्फ एक ही अपने बिलवेड से प्यार है, अपने वाइफ से प्यार है, नहीं कि 5 आदमी से प्यार है, नहीं कि हज़ारों से प्यार है। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि हम लोग को एक ना एक दिन मरना है, या तो हम पहले मरे या मेरी वाइफ पहले मरे, एक ना एक दिन मर जाएंगे। अगर दोनों साथ में रहेंगे तो हमको भी दुख होगा, यानी मेरी वाइफ पहले मर गई तो, और मेरी वाइफ को दुख होगा अगर हम पहले मर जाएं। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग को एक दूसरे से अलग रहना है। इसीलिए पोएट डिसाइड्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवेड। और इनकी वाइफ जो है वो नहीं चाहती कि हमसे दूर जाए। आखिर कौन चाहेगा वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रहना? तो वो बोलते हैं नहीं तुम दूर नहीं जाओगे। अब ये जो है समझा रहे हैं, इनके वाइफ में ढेर सारे गलतफहमी नहीं हो, इसी चीज़ के लिए समझा रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं इसीलिए दूर नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरीनेस ऑफ दी रेफर्स टू यू। दी का मतलब THW यानी यू होता है। तो ये पोएट बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। और मेरे अंदर ये भी आशा नहीं है, मेरे अंदर ये भी इच्छा नहीं है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली दुनिया में और कोई मुझे मिल जाए, ये भी मेरे अंदर नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूँकि एक ना एक दिन अंत में मुझे मरना ही मरना है। इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट मीन्स होता है इंटरटेन करना, इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है मैं अपने आप को अलग रह के अपने आप को इंटरटेन करने में व्यस्त कर लूँ और अपने आप को इंटरटेन करूँ, ना कि साथ में रह के हम लोग दुखी रहें। 10 बाय फेंट, क्योंकि सरकमस्टांसेज ऐसी आएगी, एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। सरकमस्टांसेज मीन्स हम लोग बचपन में चाइल्डहुड होती है, फिर यंगहुड आती है, फिर ओल्ड एज जब आ जाती है, तब कब आदमी मर जाता है कोई ठीक नहीं रहता। तो यही बोलते हैं कि एक ना एक दिन उम्र ढलेगी और कैसी स्थिति आ जाएगी, कैसी सरकमस्टांसेज आ जाएगी वो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना तो तय है कि मौत को एक ना एक दिन आना ही है, इससे कोई नहीं बचा है, कोई अनटच्ड नहीं है। ये तो हो गया आपके एग्जाम्पल देके उसमें समझाए कि ऐसी बात नहीं कि दूर नहीं तुमसे दूर जा रहा हूँ तो ये कोई
तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली मिली मुझे, या ये भी नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। इसके बाद वो एग्ज़ाम्पल देते हैं। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही तुमको बताया था कि यस्टर नाइट द सन की बात किस में होती है? फिजिक्स में। तो जॉर्डन फिजिक्स की बातें करते थे। तो सन का एग्ज़ाम्पल देते हैं। किस तरह से सन का एग्ज़ाम्पल देते थे? तो सन की बातें फिजिक्स में करते हैं, इसीलिए जॉर्डन मेटाफिज़िकल पोएट हैं। इसको याद रखिएगा, जॉर्डन मेटाफिज़िकल पोएट हैं, लंदन में पैदा लिए और वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ये 3 चीज़ जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो पिछली रात की बात हो रही है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। पिछली रात तो सन जो है वो अस्त हुआ था पश्चिम में, लेकिन अभी तो वो यहीं है। एंड येट इज़ हेयर टुडे, और आज दिन में फिर वो अवेलेबल है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ही हैथ, HATH, ये ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हैज होता है। ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाव सो शॉर्ट अ वे देन फियर नॉट मी। अब इसको समझिएगा थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से। सन का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि द सन हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस। इनके पास ना डिज़ायर है ना ही कोई सेंस है। इवन देन इट परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, इट्स ड्यूटी ऑन टाइम। उनको सुबह सुबह आना ही है, पूरब में राइज होना ही होना है, और उनको सेट होना ही होना है पश्चिम में। हम लोग को पता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो पूर्व में उगना है, पश्चिम में डूबना है, ये उनकी ड्यूटी है। उनके पास ना सेंस है ना डिज़ायर है। वो चाहे तो एक रात नहीं डूब सकते हैं, तो ऐसी नहीं है। उनके पास ना डिज़ायर है ना सेंस है, फिर भी अपनी ड्यूटी जो है वो टाइम पे परफॉर्म करते हैं। मेरे पास तो उनसे ज़्यादा सेंस है, उनसे ज़्यादा डिज़ायर है। मैं लिविंग थिंग्स हूँ, सन नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसी का एग्जांपल लेके समझाते हैं कि मेरे अंदर डिज़ायर है, मेरे अंदर जो है मैं चाह रहा हूँ कि तुमसे मिलूँ, इसीलिए मेरे अंदर मोटिव है कि तुमसे मिलने की। इसीलिए बिलीव करो मेरे पे कि सूर्य से ज़्यादा स्पीड जर्नी कवर करके मैं तुमसे मिलने आऊँगा। सूर्य तो लाखों प्रकाश वर्ष दूरी तय करके अपना ड्यूटी परफॉर्म करने आता है। उनके पास ना सेंस है ना डिज़ायर है। मेरे पास सेंस है, मेरे पास डिज़ायर है, मेरे पास मोटिव है, मेरे पास तुमसे मिलने की इच्छा है। तो इसीलिए हम तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे। विश्वास करो मेरे पे, मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा, और एकदम जल्द मिलने आऊँगा। स्पीड जर्नी कवर करके मिलने आऊँगा। हम लोग के अंदर की भावना देखो ना। एक बार हम लोग जब मिलने की ठान लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, साइकिल से हो, पैदल हो, जैसे भी हम लोग मिल ही लेते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है। जो पोएट है उनको बहुत ज़्यादा प्यार है अपने बिलवर्ड से, जब चाहे तब मिल सकते हैं। वही अपने वाइफ को वो समझा रहे होते हैं, अपने बिलवर्ड को समझा रहे होते हैं। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। जो आदमी का पावर होता है वो कितना कमज़ोर होता है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर हम लोग के पास सुख की घड़ी आए तो हम लोग चाह के भी कैन नॉट ऐड अनदर आवर। हम लोग चाह के भी इसकी घड़ियाँ को नहीं बढ़ा सकते, चाह के भी हम लोग 1 घंटा और नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम लोग का पावर जो है बहुत कमज़ोर है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो बातें बीत गई है उसको चाह के भी हम लोग रिकॉल नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे हम लोग नए पटना में जाते हैं और भर दिन पढ़ने के बजाय सिनेमा हॉल चले जाते हैं और वहाँ पे सिनेमा देखते हैं। रात में जब वापस आते हैं तो सोचते हैं माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं, आज सिनेमा देख के घर आ गए। तो रात में चाहते हैं काश वो दिन वापस चला आता तो कुछ ना कुछ अपने लिए करते, पढ़ते। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, पछताने के सिवाय कुछ नहीं होता है। तो यही बात बता रहे हैं कि हम लोग के पास उतना ज़्यादा
पावर नहीं है, हम लोग का पावर बहुत कमज़ोर है कि हम लोग चाह के भी सुख की घड़ियाँ में 1 घंटा नहीं जोड़ सकते, और नॉट लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो बीत गई है घंटे उसको फिर से वापस नहीं ला सकते, बट कम बेड चांस। तो इससे हम लोग को एक चीज़ ये सीख लेनी चाहिए कि रोज़ हम लोगों को 24 आवर्स मिलता है, 24 इंटू 60 करे तो इतने मिनट्स होते हैं। हम लोग के अंदर अपने में डिपेंड करता है तो कितना हम लोग इसका यूज़ करते हैं और कितना मिसयूज़ करते हैं। अगर सोच के देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही मिसयूज़ कर देते हैं। तो इसी को हम लोग अगर प्लान वे में, अगर अच्छे से प्लान करके रूटीन बना के यूटिलाइज़ करें तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो एम है हम लोग का फुलफ़िल होगा ही होगा एक ना एक दिन। अब आगे देखते हैं, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ये तो हो गए। बट बैड चांस कम and were joined to its our strength, and we teach in art and length itself or us to advance। तो इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। ये जो है हम मेरा पार्ट 2 होगा। एक पार्ट में जॉन डन के लाइफ स्पैन के बारे में बताए हैं, दूसरे में पोइट्री के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, और थर्ड में एक पेज और है उसमें भी पोइट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद थर्ड पार्ट होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप पोइट्री स्टार्ट कर दिए हैं। एक क्लास में जो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, वो ख़त्म करके फिर पोइट्री ही शुरू रहेगा। Thank you very much for watching. गांधी दे देते हैं तो लाइन